अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हो गई थी मेरी सुबह और आज जो है हमेशा की तरह मैं सबसे पहले अपना मॉर्निंग ड्रिंक के बाद मैंने अपनी चाय बनाई थी और चाय जो है मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं नॉर्मल टी बैग की चाय बनाती हूँ और मैं 2 टी बैग्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। तो शुगर एंड मैं डायरेक्टली एवरीडे डालती हूँ और फिर उसमें केटल का पानी डाल देती हूँ एंड दैट्स इट। मैं पकी हुई चाय नहीं पीती, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पकी हुई चाय जो हम लोग स्टोव में बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती मुझे। तो मैं ऐसी बनाती हूँ सिंपल सी अपनी क्विक सी चाय और आई थिंक हम मम्स के लिए ज़्यादा इजी होती है, जल्दी से क्विक से चाय पी लो। वैसे तो मेरी चाय जो है अगर बच्चे उठे हुए हों तो हमेशा ठंडी हो जाती है एंड मुझे ठंडी चाय पीनी पड़ती है। कभी कभी तो मैं माइक्रोवेव में उसको फिर से गर्म करती हूँ और फिर पीती हूँ। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी एंड ब्रेकफास्ट नहीं, लंच रेडी कर रही थी उनके काम के लिए। तो यहाँ पर चिकन का सैलेड था, उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ मिक्स कर दी थी और मैंने एक सैंडविच बना दिया था एंड ये लेफ़्ट ओवर था एक रात पहले का सैलेड और इसके अंदर बस मैंने चिकन ऐड कर दी थी और इतना यमी था ये, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। यहाँ पर अमीलिया ने मुझे बोला कि उनको कुछ आज कटिंग एंड स्टिकिंग वगैरह करनी है, तो मैं उनके साथ आज लग गई थी एंड यहाँ पर मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने उसके साथ मिलके ये फ्लावर बनाया और बहुत मज़ा आता है जब इस तरह से हम बच्चों के साथ लग जाते हैं। बहुत ख़ुद भी एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सा फ़ील होता है। वो कहते हैं ना, जब हम कलरिंग कर रहे होते हैं तो माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है और ये एक थेरेपी होती है माइंड की। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में एटलीस्ट 1 आवर कम्प्लीटली अपना 1 आवर अपने बच्चों को दूँ, दोनों बच्चों को। वो लोग जो भी कहें, जैसे भी कहें, अकॉर्डिंगली उसी तरह से करूँ क्योंकि फिर अगर उनको कलरिंग करनी है तो मैं उनके साथ कलरिंग करूँ, उनको प्ले डो से खेलना है तो मैं प्ले डो से खेलूँ। अगर सेरा है, उसकी अपनी बातें होती हैं तो उनकी सारी बातें सुननी होती हैं। मतलब एज़ अ मदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज़ अ फ़ादर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, लेकिन अक्सर जो फ़ादर्स होते हैं ऑब्वियसली वो काम करते हैं सारा दिन, तो उनको तो वीकेंड ही मिलता है। लेकिन एज़ अ मदर हम लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है बच्चों के साथ। तो ख़ैर आज जो है मुझे घर के बहुत सारे काम करने थे और मैंने सोचा था मैं सारे वो छोटे-छोटे काम करूँगी घर के जो रह जाते हैं, जो पेंडिंग पर होते हैं और हम लोग उनको ना छोटा समझ के उसको निग्लेक्ट करते रहते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, छोटा सा काम है चलो मैं कर लूँगी, इस तरह से मैं करते-करते टालती रहती हूँ और फिर वो बहुत ज़्यादा मेरे सर पे ना बर्डन हो जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि सारे एसेंशियल्स करने के बाद घर के ना मैं वो छोटे-मोटे सारे काम कर लूँगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो है ना डे टू डे बेसिस में इतने सारे काम होते हैं कि जो हमारे छोटे-मोटे काम होते हैं वो हमेशा रह जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं जल्दी से अपने एसेंशियल्स करके ये डिशवॉशर फिल करूँगी, अपना किचन साफ़ करूँगी और फिर डीप क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो मैंने आज जो है ये किचन की जो पूरी वार्डरोब्स हैं, 2 वार्डरोब्स जो फ्रंट की थी, तो मैंने पूरी उनको हटाई, शेल्फ़ हटाई, उनको डीप क्लीन किया। सारी शेल्व्स थी ना मैंने आज प्रॉपर वॉश करी। ये जो शेल्व्स हैं ये वुड की थी, तो मैंने बहुत इस तरह से वॉश करी हैं कि जो है ना ज़्यादा वाटर जो है वो अंदर ना जाए और फिर उसको अच्छे से ड्राई करके मैंने उसको वापस लगाई और फिर सारी सेट करी। यहाँ पर ये जो शेल्फ़ थी ना, ये मेरे बहुत काम आती है। एक तो ये वाली शेल्फ़ और ये जो राइट साइड वाली थी, तो ये डे टू डे बेसिस पे मेस भी होता रहता है। यहाँ पर मैं पूरा सॉर्ट आउट कर चुकी थी और टॉप शेल्फ़ पे मैंने सारी बेकिंग की चीज़ें रखी थी जो हम लोग बच्चों के साथ बेक करते हैं, केक्स वगैरह बेकिंग की चीज़ें रखी थी। और ये जो नीडो है ना, ये उस वक़्त का है जब मैं एवरीडे ढूँढ रही थी और मेरे पास एवरीडे नहीं था और मैं डिफ़रेंट तरह की चाय और ये सब कुछ ना ट्राई कर रही थी। मैंने व्लॉग में भी अपने बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप लोग को वो व्लॉग ज़रूर उसका लिंक सेंड करूँगी, आप लोग देखेगा। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी जो है सॉसेस रख दी थी और जो ऑयल्स वगैरह थे, सिरप्स थे, वो सब रख दिए थे एंड राइट साइड पे मैंने सारे स्पाइसेस रख दिए थे। जब ऐसी नई-नई चीज़ हम लोग पूरी अच्छे से सेट कर लेते हैं ना, तो दिल चाहता है ये कबर्ड हो गई, अपनी वार्डरोब हो गई, कपड़ों की हो गई, कुछ भी हो गई, दिल करता है कि वैसी की वैसी रहे। लेकिन पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न मैस अप तो हो ही जाता है। ख़ैर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें मैं बाहर से लेकर आई थी। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ये
ये जो है राइस केक्स हैं, ये बहुत हेल्दी होते हैं। मैं आप लोग के साथ एक दो इसके ब्रेकफास्ट ज़रूर शेयर करूँगी, ब्रेकफास्ट आइडियाज़। तो यहाँ पर मैंने नैंडोज़ कमेमोरेशन के लिए सॉस ले लिया था। मुझे इनका लेमन एंड हर्ब बहुत अच्छा लगता है, इवन दो जब भी मैं नैंडोज़ जाती हूँ तो मैं यही वाला फ्लेवर लेती हूँ। मीडियम के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा लेमन एंड हर्ब मिक्स करें ना तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। यहाँ पर मुझे कुछ मिल्क चाहिए था एंड पॉपकॉर्न्स थे, कुछ बच्चों के लिए थी चीज़ें थी, तो ये सारी मैंने सेट कर ली थी। एंड अब मैं यहाँ पर बनाने लगी थी अपना डिनर मुझे बिल्कुल भी आज समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या बनाऊँ, बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर जो है मेरे पास फ्रिज में बहुत सारे टोटेरा रैप्स रखे थे, तो मैंने सोचा उसको अवेल करती हूँ। और कुछ चिकन भी रखी हुई थी एंड सलामीज़ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा जो भी है ना मेरे पास आज मैं उसको अवेल करती हूँ और मैं एक डिफरेंट तरीके का टोटेरा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने रैप लिया, उसके ऊपर मैंने शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस लगा दी थी। शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस ना मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो वो मैंने लगा दी थी। उसके ऊपर मैंने चिकन डाल दी थी, कुछ सलामी के बिट्स डाल दिए थे एंड टमाटोज़ एंड कैप्सिकम, और फिर मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल दी थी। उसके साथ साथ मैंने ये 2 हर्ब्स डाले थे। ये हर्ब्स तो नहीं, ये स्पाइसेस हैं। वो मैंने ऊपर डाल दी थी। मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किए हुए हैं दोनों। और यहाँ पर जो है मेरा बिल्कुल रेडी था पिज़्ज़ा, और आप लोग यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था और इतने मज़े का बना था। मतलब सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, अमीलिया ने भी खाया, सर ने भी, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया था और इजी टू ईट था काफ़ी। आप देखें इसकी जो बेस है बिल्कुल थिन सी है और इतने मज़े का था। मतलब आप लोग घर के कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। घर में कोई भी चिकन रखी हो या घर में कोई भी वेजिटेबल्स हो वो आप डाल दें और इस तरह से बना दें। तो ये बहुत क्विक भी था। लिटरली ओवन में इसने सिर्फ 5 मिनट्स लिए हैं, सिर्फ चीज़ मेल्ट होनी थी, बाकी सब कुछ तो कुक था। तो अब जो है मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडी। ये है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए रेमेडी, और ये मुझे लगता है कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन मेरा दिल करा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि जब ये मैंने यूज़ की थी ना, आप लोग यकीन करें मेरा फ़र्स्ट टाइम में, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये अप्लाई किया था अपने बालों में, मेरा फ़र्स्ट टाइम के बाद ही रिज़ल्ट पता लगने शुरू हो गया था। और फिर मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा लगाया ये, एंड देन आई स्टॉप्ड अप्लाइंग इट। लेकिन फिर इसके 2-3 और ज़्यादा भी बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने जिंजर, और मैंने एक जिंजर का पीस ले लिया था बड़ा और उसको हाफ़ कर लिया था, क्योंकि मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी किस तरह से अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो फ़र्स्ट पीस था उसकी जो स्किन है वो मैंने सारी पील ऑफ कर दी थी, और उसके बाद मैंने ग्रेटर की हेल्प से ना इसको अच्छे से ग्रेट करना है। मतलब इतना अच्छे से ग्रेट करना है कि इसका पूरा जूस निकल जाए, लाइक जो इसका जूसी बिट होता है ना वो आ जाए, और इसके छोटे छोटे बिट्स भी रह जाए। हमें कोई इसको छानना नहीं है। इसको इस तरह की ग्रेटर की हेल्प से अच्छी तरीके से इसको हमने ग्रेट कर देना है। ग्रेट करने के बाद जो है इसमें मैं अप्लाई करूँगी ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितना भी आपको नीड हो। मेरे बाल लंबे हैं तो मैं पूरे बालों में लगाती हूँ। मैं तो कभी कभी शौकिया भी लगा लेती हूँ, इवन तो मुझे अभी आजकल नीड नहीं है, लेकिन मैं लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा होता है। और इसको मिक्स करके कोकोनट ऑयल को हम इसको बालों में अप्लाई कर देंगे। इट्स इंटायरली अप टू यू जितनी देर भी आपने अप्लाई करना है, लेकिन 30 मिनट्स से लेस अप्लाई नहीं करना, हम उससे ज़्यादा ही करना है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपकी कोई भी ऐसी आपका पार्ट हो बालों का जिसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, या आपके सारे बाल गिर रहे हो, या आपको ग्रोथ करनी हो। अक्सर क्या होता है आफ्टर प्रेगनेंसी और बहुत हार्मोनल चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद ना हमारे बाल बहुत ज़्यादा हल्के होने लगते हैं। स्पेशली कभी कभी मेरे साथ जो हुआ था, मेरे आगे से थोड़े हल्के होने लगे थे, तो मैंने ये अप्लाई किया था। एंड आप लोग यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती, इसने 100% वर्क किया। और मेरे बाल मतलब एक ही दफ़ा मैंने अप्लाई किया था और मेरी एकदम से हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट है, और उसके साथ ही साथ अगर आप लोग को डैंड्रफ है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, और ये बिल्कुल सेफ़ है, और आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेकंड वे ऑफ अप्लाई करने का ये है कि ये जो पीस है इसको मैं नाइफ़ की मदद से ना इसका हल्का सा जूस से निकाल रही हूँ कि हल्के से जूसी हो जाए, ऊपर से कट्स डाल रही हूँ इसमें। और ये फिर हम जो है ना कट्स डालने के बाद
डायरेक्टली उस एरिया पे अप्लाई कर देंगे जहाँ आपके बाल जो है ना बहुत कम हैं या जहाँ आपके बाल गिर रहे हैं या आप चाहते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ हो जाए। ये रेमेडी बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता वो ज़रूर ट्राई करें और फिर इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।